हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जो आप लोग का बैक पेपर है उसी का टॉप 125 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में शायद 5-6 क्वेश्चन होगा जो आप लोग नहीं कर पाएंगे। 45-40 प्लस फिक्स आप लोग इजीली कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 125 क्वेश्चन करने वाले हैं आज इस सेशन में। वीडियो काफ़ी लंबा होगा तो आप लोग धैर्य बना के देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे युवा वलित पर्वत कौन है? तो सबसे युवा वलित मतलब सबसे नया पर्वत कहा जाए या नवीन पर्वत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? हिमालय। ये सी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, द हाईएस्ट पीक ऑफ लोकेटेड इन इंडिया इज, यानी भारत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है? अगला बार जो क्वेश्चन हम लिए थे तो उसमें हिंदी में केवल लिए थे, अब की बार इंग्लिश में भी लिए हैं। तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी आप लोग को बताए थे, उसमें कंचनजंगा, लेकिन इसमें केटू क्यों किए? देखिए, अगर आप लोग आधिकारिक तौर पर देखिएगा, अगर केटू का देखिएगा, केटू का लोकेशन कहाँ है? पीओके। पीओके मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्षेत्र है। केटू जिस क्षेत्र में है वह अब पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए आधिकारिक तौर पर कंचनजंगा को माना जाता है, कंचनजंगा। तो आप लोग भी आंसर क्या मारिएगा? कंचनजंगा। इसका आंसर है कंचनजंगा। आगे बढ़ते हैं। आधिकारिक तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान में है केटू, पाकिस्तान या कह सकते हैं पीओके में। अगला क्वेश्चन है, द हिमालय वर फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ, यानी किसके टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन एंड यूरेशियन प्लेट, यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय बना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फाउंड बाय, यानी नॉर्दर्न उत्तरी मैदान बने हैं तो किससे बने हैं? उत्तरी मैदान नदीय निक्षेप और नदियों द्वारा जमा की गई सामग्री से। और पूछा जाए कौन नदी बनाने में सबसे अधिक योगदान दिया है तो उत्तरी मैदान बनाने में, तो गंगा नदी हो जाएगा। क्या? गंगा नदी। ये आप लोग का PYQ है, PYQ में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द डिसन प्लेटू इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, ढक्कन पठार का मुख्यतः बना है तो कहाँ बना है? आग्नेय सेल में। और पूछा जाए ढक्कन पठार कहाँ स्थित है तो दक्षिण में, दक्षिण भारत। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था PYQ में। अरावली पर्वतमाला स्थित है तो अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में, आप लोग जानते होंगे। और पूछा जाए मरुस्थल कहाँ, सबसे अधिक गर्म पूछा जाए या सबसे बड़ा क्षेत्रफल पूछा जाए भारत का, सबसे बड़ा राज्य या अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान होगा। आप लोग याद रखिएगा, PYQ में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिमी घाट को कहा जाता है तो पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ में। पूर्वी और पश्चिमी घाट आप लोग मैप देखेंगे, थोड़ा आप लोग को बता देते हैं, डिस्क्राइब करते हैं बढ़िया से। जैसे कि आप लोग देखे होंगे भारत का मैप, पूर्वी घाट जैसा कि इस प्रकार, जो दक्षिण भारत का मैप है वो इस प्रकार है। तो ये जो इधर साइड है इसको कहा जाता है पूर्वी घाट। क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट आप लोग याद रखिए। और इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट। और यहाँ जो मिलता है, यहाँ इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। जो दोनों घाट, यहाँ पूर्वी घाट देख सकते हैं, यहाँ पश्चिमी घाट, दोनों घाट मिलते हैं यहाँ कोना पर। इस कोने को क्या कहता है? यहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। तो यही, इसको पूर्वी घाट आप लोग याद रखिएगा, इसको पश्चिमी घाट। और दोनों कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ में। और नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ? एकदम कॉर्नर पर। आगे बढ़ते हैं। थार मरुस्थल, हाँ यह क्वेश्चन भी आया था आप लोग के एग्जाम में। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य है तो सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य गुजरात है। जो आप लोग देखते होंगे गुजरात का नक्शा शायद इस प्रकार है, आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। यहाँ जो गुजरात का क्षेत्र है ये सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है, यानी समुद्र से लगा क्षेत्र को ही समुद्री तटीय क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा निकलती है तो गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ब्रह्मपुत्रा एंटर्स इंडिया थ्रू, यानी ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है तो कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की सबसे लंबी नदी, ये क्वेश्चन भी आप लोग का PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर में आया था, तो गंगा हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यह भी क्वेश्चन आप लोग के PYQ है, दक्षिण गंगा कहलाती है तो दक्षिण गंगा गोदावरी कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नर्मदा गिरती है तो नर्मदा कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में।
नर्मदा, अरब सागर आप लोग जानते होंगे, जो गुजरात के साइड वाला क्षेत्र है। जैसे कि आप लोग मैप मैप देखे होंगे, मैप आप जब देखिएगा तो इस प्रकार जो गुजरात का क्षेत्र है, इधर जो सागर है, इस सबको क्या कहा जाता है, अरब सागर कहा जाता है। और नर्मदा नदी यहाँ से मध्य प्रदेश से नीचे होके, यानी अरावली पर्वत है उसके अरावली पर्वत नहीं, मध्य प्रदेश के बगल में शायद अरावली पर्वत होगा, वहीं से आता है और साइड से इधर से गिर जाता है, इसी को अरब सागर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो डेल्टा सबसे बड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र, जो मांजुली द्वीप पर स्थित है। पूछा जाए सबसे बड़ा नदी डेल्टा द्वीप कौन है, तो मांजुली द्वीप है। कौन सी? मांजुली द्वीप, आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच रिवर फॉर्म्स एन एस्ट्रॉय। तो जब नदी समुद्र से मिलती है, कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो मुहाना, नर्मदा नदी मुहाना बनाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, यमुना निकलती है, तो ये तो इजीली याद कर सकते हैं, यमुनोत्री से। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिल्का झील स्थित है, तो चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, वुलर झील स्थित है, तो वुलर झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, सी नंबर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग को बताए थे पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट जो आप लोग, जो इधर राजस्थान वाला क्षेत्र है, गुजरात वाला क्षेत्र है, इसको क्या कहता है? पश्चिमी घाट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, सागौन मुख्यतः पाया जाता है, सागौन कहाँ पाया जाता है? पर्णपाती वन में, बी नंबर हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, मैग्रोव वन पाए जाते हैं, तो मैग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हो जाएगा डेल्टा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुंदरवन प्रसिद्ध है, तो सुंदरवन प्रसिद्ध है किसके लिए? तो इसका आंसर देखिए, सुंदरवन पूछा जाए कहाँ है, तो क्या मारिए? वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, सुंदरवन प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, कांटेदार वन पाए जाते हैं, ये भी आप लोग का PYQ क्वेश्चन है। तो कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। 26 नंबर क्वेश्चन है, अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, तो अल्पाइन वनस्पति हिमालय में पाई जाती है। कहाँ? हिमालय में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर आएगा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान किस क्षेत्र को कहा जाता है? जितना आप देखते होंगे भारत का मैप, चलिए बना के आप लोग को दिखाते हैं। भारत का जो मैप है इस प्रकार आप देखेंगे, थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा। इस प्रकार जब देखिएगा, यहाँ नेपाल, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। इस प्रकार थोड़ा उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा, आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा। इस प्रकार जो क्षेत्र है, और यहाँ से ऐसा थोड़ा आप लोग मैनेज करिए, उतना बढ़िया नहीं बन पाए। तो इस प्रकार जो यहाँ से क्षेत्र है, यहाँ से जो क्षेत्र है उत्तराखंड से यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उत्तरी मैदान कहा जाता है। इतना जो क्षेत्र है इधर, उत्तरी मैदान कहा जाता है इसी क्षेत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? यानी क्वेश्चन होना चाहिए कपास मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो हो जाएगा काली मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, लाल मिट्टी का रंग होता है, तो लॉ ऑक्साइड के जैसा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लॉ ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 31 है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, तो लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। आप लोग पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इजीली समझ गए होंगे। मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मिट्टी गुजरात और राजस्थान में, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है और समुद्र तट से बालू प्रवाह होकर इस राज्य में प्रवेश करती है, इसलिए मरुस्थलीय जगह बन जाता है, उपजाऊ जमीन नहीं रह पाता है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग का PYQ है। भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून का शुरू होता है जून में, जो शुरुआत होने वाला है 2 माह के बाद। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, वापसी मानसून वर्षा देता है, तो वापसी मानसून का वर्षा देता है, तो कहाँ देता है? तमिलनाडु में। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे। भारत पृथ्वी का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। भारत में पृथ्वी का सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा स्थान है? तो आप लोग जानते हैं मासिनराम। मासिनराम कहाँ है? मेघालय में।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का सबसे ठंडा स्थान तो कौन सा है? द्रास। और कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। आप लोग याद रखिएगा, पूछ लिया जाए तो। लू चलती है तो लू कहाँ चलती है? तो उत्तर भारत में। उत्तर भारत यानी जो अभी का इलाका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं, उत्तराखंड है, भारत, बिहार कह सकते हैं, झारखंड, ये सब क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब क्या? उत्तर भारत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, आम वर्षा। आम की वर्षा होती है तो कहाँ होती है? केरल में। ये तो आप लोग पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय मानक समय समय आधारित है तो भारतीय मानक समय 82.30 डिग्री ईस्ट पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, लक्षद्वीप है तो लक्षद्वीप कहाँ है? तो मूंगा में है। कहाँ? मूंगा में। 42 नंबर क्वेश्चन स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे छोटा राज्य आप लोग जानते भी होंगे, गोवा है। उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद सिक्किम आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कर्क रेखा गुजरती है तो कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो अगर आप लोग भारत का नक्शा देखे होंगे तो इस प्रकार थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, इस प्रकार है। तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है एकदम बीचों बीच, झारखंड से भी गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कच्छ का रण स्थित है तो कहाँ है कच्छ का रण स्थित है? गुजरात में। आप लोग याद होगा कच्छ का भूकंप जब 2001 में आया था। तराई क्षेत्र है तो तराई क्षेत्र दलदली भूमि है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, बाबर क्षेत्र में पाया जाता है तो बाबर क्षेत्र में क्या पाया जाता है? हिमालय की पादभूमि। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ढक्कन ट्रैप बना था तो ढक्कन ट्रैप कब बना था? सॉरी, किससे बना था? तो ज्वालामुखी विस्फोट से। तो अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, मुख्य चाय उत्पादक राज्य है यानी सबसे अधिक चाय उत्पादन कहाँ होता है? तो असम में होता है। कहाँ? असम में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है तो कहाँ स्थित है? झारखंड में। और झरिया कहाँ स्थित है? धनबाद में। और आप लोग का कोयलेज भी कहाँ स्थित है? धनबाद में। और हाल ही में वहाँ भूमि धस गया था, शायद आप लोग सुने भी होंगे। कावेरी नदी गिरती है तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रायद्वीप नदियाँ होती है तो प्रायद्वीप नदियाँ कैसी होती है? मौसमी होती है। प्रायद्वीप नदियाँ किसे कहा जाता है? जो आप लोग देखते होंगे इस क्षेत्र को, जो इस क्षेत्र के अंडर आती है, जितनी भी नदियाँ होती है इस सब क्षेत्र को कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप या पठार आप लोग सुने होंगे। तो इस क्षेत्र में आने वाले सभी पर्वत या नदी को प्रायद्वीप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, हिमालय नदियाँ हैं तो हिमालय नदियाँ कैसी है? चिरस्थायी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये क्वेश्चन देखिए आप लोग के एग्जाम में फिक्स आएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन हो जाएगा? तेहरी बांध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है तो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सॉरी, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाएगा कर्नाटक एवं तमिलनाडु में। आप लोग को तो नक्शा के माध्यम से भी समझाएं, मैप के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 57 है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदी, ये मध्य प्रदेश में होगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा आप लोग जानते हैं एमपी का बॉर्डर पर, आप लोग अगर देखे होंगे एमपी जैसे बीच में है एमपी और यहाँ गुजरात है, इस प्रकार यहाँ बीच वाला क्षेत्र में क्या सतपुड़ा पर्वत है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, मन्नार की खाड़ी स्थित है तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? इंडिया एंड श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है तो पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी घाट और अरब सागर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, दाब और पवन प्रणाली नियंत्रित करती है तो दाब और पवन प्रणाली क्या नियंत्रित करती है? तो मानसून को नियंत्रित करती है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से प्रश्न एक है, झारखंड मुख्य रूप से किस पठार का भाग है? तो झारखंड मुख्य रूप से नागपुर, क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का भाग है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है तो झारखंड की आप लोग जानते हैं सबसे ऊंची चोटी क्या है? पारसनाथ पहाड़ी। आप लोग गए हैं अभी तक? एक बार हम पारसनाथ गए हैं 2023 में गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो आप लोग जानते भी होंगे, गिरिडीह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, झारखंड की पूर्वी भाग की प्रसिद्ध पहाड़ श्रेणी है तो पूर्वी भाग की प्रसिद्ध पहाड़ श्रेणी हो जाएगी डालमा हिल्स।
क्वेश्चन नंबर 5 है नेतरहाट पठार को कहा जाता है, तो नेतरहाट पठार को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है झारखंड की पहाड़ियों का रानी। आप लोग याद रखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ लिया जाए। झारखंड की पहाड़ियों का रानी किसे कहा जाता है? तो नेतरहाट। आप लोग जाइएगा, मस्त जगह है, हम देखे थे एक व्लॉग। क्वेश्चन नंबर 6 है नेतरहाट किस जिले में है? तो लातेहार में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है राजमहल पहाड़ियाँ स्थित है, तो राजमहल पहाड़ियाँ स्थित कहाँ है? पूर्वी झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है छोटा नागपुर पठार मुख्यतः बना है, तो किससे बना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय और रूपांतरित चट्टाने से, बी नंबर हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है झारखंड का मैदानी भाग मुख्यतः पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? साहिबगंज क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 है झारखंड की छत किस पठार को कहा जाता है? तो झारखंड की छत नेतरहाट पठार को, और नेतरहाट पठार को क्या कहा जाता है? झारखंड की पहाड़ियों का रानी। आप लोग याद रखिएगा। तो झारखंड की नदी के विषय में थोड़ा पढ़ लीजिए। झारखंड की सबसे बड़ी नदी आप लोग जानते हो क्या है? दामोदर। ये आप लोग का PYQ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दामोदर नदी का उद्गम होता है, तो कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार से। क्वेश्चन नंबर 13 है किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? तो बंगाल का शौक कहा जाता है दामोदर को। और अगर पूछा जाए बिहार का शौक किसे कहा जाता है? शौक मतलब क्या होता है? दुख। यानी जो बंगाल में क्या कहता है? बाढ़ लाता है, तो उस क्षेत्र को, उस नदी को कहा जाता है शोक नदी। जैसे कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी से वहाँ बहुत अत्यधिक बाढ़ आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वर्ण रेखा नदी गिरती है, तो कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और स्वर्ण रेखा नदी की शुरुआत यानी कह सकते हैं उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची है। क्वेश्चन नंबर 15 है बराकर। ये भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आया था। बराकर किसकी सहायक नदी है? तो बराकर हो जाएगा बी नंबर दामोदर नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सी नदी रांची से होकर बहती है? तो स्वर्ण रेखा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है उत्तरी कोयल का संगम होता है, तो उत्तरी कोयल का संगम सोन होता है। क्या? सोन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 19 है जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर है? तो रारू नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं जमशेदपुर से होकर बहने वाली नदी, तो जमशेदपुर से होकर बहने वाली नदी स्वर्ण रेखा। 21 नंबर क्वेश्चन है झारखंड का सबसे सामान्य मिट्टी है? तो लाल मिट्टी। सामान्य मतलब कह सकते हैं जो अधिकतर क्षेत्र में पाया जाता है झारखंड के। क्वेश्चन नंबर 22 है झारखंड की लाल मिट्टी में प्रचुर मात्रा होती है, तो किसकी? लोह की, यानी आयरन। क्वेश्चन नंबर 23 है लेटराइट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो पठार की चोटी में, यानी पठार के ऊपरी भाग में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, आप लोग चोटी जानते होंगे, चोटी जिसका नुकीली भाग हो एकदम इस प्रकार, तो इसको कहते हैं चोटी। और पहाड़ भी होते हैं, लेकिन जो गैप मिला, इसमें गैप रहता है, उसको पहाड़ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में धान के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा लाल और एवं लेटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 25 है झारखंड में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है, तो साहिबगंज के मैदान में। और कौन? गंगा नदी। आप लोग जानते हैं गंगा नदी एकमात्र कौन झारखंड के कौन से राज्य में बहती है? तो साहिबगंज में। क्वेश्चन नंबर 26 है झारखंड का प्रमुख वन प्रकार है, तो झारखंड का प्रमुख वन प्रकार कौन सा है? तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ी। उष्ण का अर्थ क्या होता है? उष्ण मतलब होता है गर्म क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है झारखंड में वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष है, तो झारखंड में वनों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हो जाएगा साल, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है साल वन मुख्यतः पाए जाते हैं, तो पठारी क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है झारखंड में लगभग कितना वन क्षेत्र है? तो कह सकते हैं 29% केवल वन क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है झारखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग बताइए बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, या बता दें? तो आप लोग बताएंगे लास्ट में। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा, उसका आंसर बता देते हैं, पलामू में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड की जलवायु मुख्यतः कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ये तो रिपीट हो गया। झारखंड का सबसे गर्म महीना सामान्यतः होता है, तो ये तो आप लोग जानते हैं मई, जो हाल ही में शुरू होने वाला है, मई और जून कह सकते हैं। और सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी।
झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा लगभग है तो कितनी है? 120 से 140 सेंटीमीटर। 35 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में शीत ऋतु कब होती है? तो शीत ऋतु मतलब ठंड की मौसम कह सकते हैं, तो क्या से नवंबर से फरवरी तक। क्वेश्चन नंबर 36 है, झारखंड किस राज्य से अलग हुआ है? ये तो इजी, बहुत इजी है, बिहार। क्वेश्चन नंबर 37 है, 60 और 37 97 नहीं, 107 हो रहा है, सॉरी 97 ही हो रहा है। झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो 5 राज्यों से। आप लोग पांचों राज्य का नाम कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो उत्तर मतलब ऊपर कह सकते हैं बिहार, और नीचे में हो जाएगा जैसे कि पश्चिम में हो जाएगा क्या? वेस्ट बंगाल, और पूर्व में हो जाएगा पूर्व में हो जाएगा वेस्ट बंगाल, और नीचे में हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, और उत्तर में तो दक्षिण में हो गया उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और पीछे पीछे भी कह सकते हैं या तो पश्चिम में और पूर्व में, पश्चिम में और उत्तर में हो जाएगा बिहार। ये सिक्किम से क्षेत्र नहीं लगता, सॉरी। तो क्या उत्तर और पश्चिम में हो जाएगा बिहार, पूर्व में हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और नीचे हो जाएगा यानी दक्षिण में हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 40 है, झारखंड की पूर्वी सीमा लगती है तो किससे लगती है? आप लोग को बताएं, बंगाल से, वेस्ट बंगाल। और बंगाल में हाल ही अभी चुनाव हो रहा है, तो आप लोग का छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन करते हैं। झारखंड की पश्चिमी पड़ोसी है तो पश्चिमी पड़ोसी क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये तो बहुत इजी है, झारखंड की राजधानी तो आप लोग जानते भी होंगे, रांची हो जाएगा। झारखंड की औद्योगिक शहर किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आप लोग का PYQ है, जमशेदपुर को। बोकारो प्रसिद्ध है तो बोकारो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्टील प्लांट, और बोकारो का स्टील प्लांट किस देश की सहायता से बसाया गया था? ये आप लोग का PYQ में पूछा गया था कि बोकारो स्टील प्लांट किस देश की सहायता से शुरुआत किया गया था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रूस की सहायता से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 45 नंबर है, झारखंड का राज्य पशु तो एलिफेंट यानी हाथी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, झारखंड का राजकीय वृक्ष है तो साल हो जाएगा। रांची के पास प्रसिद्ध जलप्रपात है तो 100 फॉल्स, क्या हो जाएगा? हुंड्रू फॉल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, झारखंड का गठन किस वर्ष हुआ? तो आप लोग जानते हैं 15 नवंबर 2000 को। फुल डेट आप लोग याद ही होगा, ये तो इजी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, झारखंड का खनिज समृद्ध पठार है तो झारखंड में कौन सा पठार है जो खनिज से समृद्ध है? तो इसका आंसर होगा छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 50 है, झारखंड का प्रमुख कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? झरिया। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो झरिया आप लोग याद रखिएगा, धनबाद में है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर भाग में, पूर्व भाग में कह सकते हैं, आपको देखिए उत्तर पूर्व भी कह सकते हैं। जैसे कि झारखंड देखिएगा तो इस प्रकार नक्शा में, थोड़ा आप लोग देख लीजिए, पूर्व में उत्तर पूर्व आए तो आप लोग उत्तर पूर्व मारिएगा, अगर पूर्व केवल रहा जाए, केवल वेस्ट दिशा दिया जाए जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो आप लोग पूर्व के साथ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, झारखंड की प्रमुख फसलें हैं तो झारखंड की कौन सी प्रमुख फसल है? धान हो जाएगा, पैडी। नेतरहाट की जलवायु है तो कैसी है? मध्यम ठंडी यानी समशीतोष्णीय। क्वेश्चन नंबर 54 है, झारखंड में कौन सी नदी बेसिन महत्वपूर्ण है? तो नदी बेसिन दामोदर नदी बेसिन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 55 है, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य डैश के लिए प्रसिद्ध है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 56 है, झारखंड में जंगलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जंगलों के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी रेड मिट्टी यानी लाल मिट्टी कह सकते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो आप लोग जानते हैं, झारखंड में सबसे अधिक वर्षा, ये क्वेश्चन ही शायद गलत टाइप हो गया। झारखंड एक्सपीरियंस मैक्सिमम रेनफॉल इन, यानी झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस टाइम होता है? तो मानसून के समय होता है। हिंदी में क्वेश्चन दूसरा लिया गया है, तो मानसून के समय होता है।
मध्य झारखंड में कौन सा पठार है? तो रांची का पठार है। आप लोग देखे होंगे झारखंड का थोड़ा मैप बना लीजिएगा, इस प्रकार मान लेते हैं झारखंड, तो रांची इधर है, थोड़ा मैप उतना बढ़िया से, रांची यहाँ है, देवघर यहाँ है, आप लोग का स्टेट धनबाद, देवघर, दुमका इधर है, आप लोग बना लीजिएगा। तो रांची एकदम मिड में है, कहाँ है? मिड में कह सकते हैं, मध्य में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, झारखंड डैश में समृद्ध है? तो खनिज पदार्थ की समृद्ध है। ये क्वेश्चन आप लोग का PYQ में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, झारखंड की साक्षरता राजधानी क्षेत्र है? तो कौन सी राजधानी, रांची होगा, राजधानी ही सबसे साक्षर राजधानी, सबसे साक्षर राज्य जिला है। 61 नंबर क्वेश्चन है, राजमहल पहाड़ियाँ मुख्य रूप से निम्नलिखित से बनी है? तो किससे बनी है? बेसाल्ट चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्वर्ण रेखा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो खरकई नदी। क्वेश्चन नंबर 63 है, झारखंड में किस मौसम में आंधी तूफान आते हैं? तो किस मौसम में? मानसून पूर्व ग्रीष्म ऋतु में, मानसून के पूर्व ग्रीष्म ऋतु में, जैसे कि माह कह सकते हैं जून और जब तक सावन रहता है, यानी अगस्त पूरा अगस्त तक, जून से अगस्त तक। क्वेश्चन नंबर, ये तो रिपीट हो गया। चलिए यहीं तक क्वेश्चन था। कोई एक क्वेश्चन भी बता दिए थे कि झारखंड में कौन सा जिला है जिसमें केवल गंगा नदी, झारखंड एक ही राज्य से गंगा नदी बहती है, वो है साहिबगंज। तो आप लोग को 125 क्वेश्चन हो गया, फिक्स है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग का कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।